नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी। हिमालय शिव की धरती है और बताया जाता है यहाँ पे जितने भी शिवालय हैं इनकी जो स्थापना है वो पांडव काल से हुई है और पांडवों ने की है और उन्हीं में से एक है कल्प केदार। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर होगा जो 7 फीट नीचे पानी में है। इससे पहले आपने जितने भी शिव के मंदिर देखे होंगे, ये शिवलिंग देखे होंगे, वो आपने साक्षात रूप में देखे होंगे, शिव लिंग रूप में देखे होंगे, लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर है जो कुंड के अंदर है और केवल सोमवार के दिन इस कुंड से पानी निकाला जाता है और उसके बाद इनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद फिर से इस कुंड में पानी भर जाता है। और जब ये कुंड में पानी भरता है तो उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक इसमें जो शिवलिंग है वो स्फटिक के रूप में है और बताते हैं कि वो स्फटिक जो हजारों साल पहले पांडवों ने जो स्थापित किया था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उसके रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, वो आज भी उसी स्थिति में है जो हजारों साल पहले उसकी स्थिति थी। केदार क्या है इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी हमें देंगे यहाँ के पुजारी। महाराज जी ये बताइए कि ये कल्प केदार जो है इसके बारे में ये कब से है, इसकी पूजा कब से की जाती है, कितने साल पुराना ये मंदिर है? मंदिर बहुत पुराना है, 5 पांडवों द्वारा निर्मित है। ये कमजोर 8-9 साल 1000 साल से पुराना मंदिर है। जब तक पांडवों द्वारा निर्माण है, जब युद्ध विराम हुआ था उसके बाद एक मंदिर निर्माण हुआ है। यह स्थान का नाम धराली है। मंदिर भी कल्प केदार से जाना जाता है भोलेनाथ का। इसका गर्भगृह जल में है और जल ही में रहते बारों में। स्वयं गंगा जी आते भगवान जी को चढ़ते स्वयं हम बनते हैं अपने आप में और गंगा जी यहाँ से चढ़ने के बाद बाहर हो जाते हैं। जो भी आता है अपने पुण्य भाव से, अच्छे भाव से आएगा तो हर एक मनोकामना में पूर्ण हुई और प्रत्यक्ष रिजल्ट भी मिले हुए हैं भगवान जी। पर शिव जी किस में आए? शिव जी के जन्म स्थान काशी। काशी से क्यों भगवान जी उठे? ये इसलिए उठे जब वहाँ भारत युद्ध हुआ था, जब युद्ध विराम हो गया उसके बाद जो शिव जी उनसे नाराज हुए, वहाँ से भगवान जी चले हिमालय भ्रमण। तो पांडव जब उनके पितृदोष जो भी कार्य करे तो उनको सफल मुक्ति नहीं मिल पा रही थी उनको। तो मुक्ति दोष पूर्ण होने के लिए शिव जी का दर्शन होना बहुत जरूरी है। जब तक भगवान जी का दर्शन नहीं होंगे शिव जी के, तब तक दोष से मुक्त नहीं होंगे, कोई कार्य नहीं होंगे, ना उस स्वर्ग जा पाएंगे। इसलिए वो वहाँ से चलते चलते हिमालय भ्रमण करते करते वो ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्हें बताया, नारद जी ने बताया ऋषि होगा हिमालय में, तुम उनका आश्रम में जाना, वहाँ से आपको ऋषि आप बता लेगा। यहाँ जाके हमारे माँ भाग रहे थे तो आ ही रही है अपने आप में। ऊपर से हत्यारण करके नदी आती है, वो भी माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है, भगवती रूप होते। बात एक ही है पर अन्य अन्य रूप में कई माता है, आप है कई बच्चों को जन्म, पर माँ एक है, अन्य रूप धारण कर रखे मान, कई रूप है, कोई काली है, कोई कुछ है, अन्य को रूप में माँ का रूप एक ही है। आप उसको पार्वती मानो, कोई सीता मानता है, कोई लक्ष्मी मानता है, तो माँ का रूप एक है। सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान, कालों के महाकाल, काल को भी हर लेते हैं, काल को कोई नहीं रोक सकता। भगवान आप भक्त की जाए, भक्त होता है उसका काल भी रोक देते। भगवान दया दृष्टि भक्त की काल को भी नियंत्रित कर लेते हैं। काल के महाकाल है। तो क्या कहा गया भाई मार्कंडेय ऋषि को उसका लेना है आपको। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए देश दुनिया से लोग नहीं पहुंचते, बल्कि कल्प केदार हो चाहे धारी देवी हो, अन्य भी कई तीर्थ स्थल है जहां के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। हमारे साथ ऐसी एक तीर्थयात्री जुड़े हैं। मैम आप कहाँ से हैं? मैं USA से हूँ। हम अहमदाबाद आए, फिर उधर से 4 धाम करने आए इधर। ये कल्प केदार के बारे में आपको कैसे पता चला? ये कहाँ से, कौन है, कहाँ के हैं, ये कौन लेके आया आपको यहाँ पे? हमारा जो गाइड है ना उसने हमें बताया कि इधर एक कल्प केदार करके मंदिर है, हम उधर दर्शन करने जाए। और हमारे पास टाइम था वैसे, इसीलिए हम आए इधर दर्शन करने। और उन्होंने बताया था कि उनको जितना मालूम था उतना अर्थक्वेक में ये मंदिर अंदर चला गया था, अभी आधा बाहर है आधा अंदर है अभी भी। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा और हमें ये स्टोरी सुनने का बहुत इंटरेस्ट है एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।